طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले मेरी 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 दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले और न सर झुकाया कटाया दीन की खातिर न सर झुकाया कटाया दीन की खातिर हुसैन पाक को ना के वो असूल मिले मेरी दुआओं को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात आ गए सरकार की नशरियात के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान एक दफ़ा फिर आल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के साथ हम मौजूद हैं K21 की स्क्रीन पर। आज सेमीफाइनल होने जा रहा है, लेकिन वक्त वह चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नातिया मुकाबले का आगाज़ हो चुका है और मेरी को होस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने बड़े भरपूर ऑडिशन लिए, बच्चों को सुना, पूरे कराची की आवाज़ों को सुना और हमेशा लेट आने का सिलसिला बरकरार रखा। तैयबा शाह हमारे दरमियान मौजूद है। तैयबा कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। कैसा लग रहा है आपको? रबीउल अव्वल की पाक सातें चल रही हैं, 12वीं का महीना है, क्या कहेंगी? पाक साथें चल रही हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि सबसे पहली चीज़ के हमें इस उम्मती में पैदा किया अल्लाह पाक ने, और दूसरी बात ये कि बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और बहुत टफ टाइम चल रहा है हमारा। दुआ गो है सबके लिए, बेटा हार जीत होती रहती है, बस आप लोग मेहनत करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और ये पाक बिल्कुल। साथ है हमारे लिए बहुत मुबारकमंद साथ हैं, तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे इसके सब। बेशक, मैं तो हर अपने मुकाबले में कहता हूँ कि कोई कम अच्छा पढ़ता है तो कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, जो बुरा नाउज़ बिला कोई भी नहीं पढ़ता। मेरे सरकार का तो नाम ऐसा है कि ये बूढ़ों को जवानी दे दे तो हम खताकारों को तो उनके जिक्र का ही तो आसरा है, क्योंकि रोज़े महशर हमें बख्शवाना ही सरकार ने है। हम अगर नाम ले लें तो हमारे नाम मुंह मीठा हो जाता है हुजूर के नाम इसमें कोई से। शक नहीं है। नाज़रीन किराम, अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं। बहुत पुराना पैनल मेरा, मोहब्बतें बखेरता हुआ, हमेशा का साथ है उनका। आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी उनको मुलाहिज़ा किया। सरमाया मिलत जाफरिया हैं जनाब अल्लामा अतहर मशीद। अस्सलाम वालेकुम किबला। किबला कैसे मिजाज है? इनके साथ ही जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, और भाई पसंद करना बनता भी है तैयबा, क्योंकि इनको अपनी फ़िक्र तो है ही नहीं। हकीकत ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान की। यकीनन की बात है, आपकी ज़ुबानों पे जो नाम होगा, फर्जंद पाकिस्तान है जनाब यूसुफ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम यूसुफ भाई, सरप्राइज आना हुआ आज आपका। मुझे यकीन करें, मुझे तो ये था कि आज फाइनल है और अच्छा। हफ्ते के दिन मैं 3 प्रोग्राम छोड़कर आया हूँ, लेकिन अब उनको मैंने रात 9 बजे के बाद का टाइम दिया है। लेकिन आपकी आमद से मेरे ज़ुबान पे साख्ता बेसाख्ता एक शेर आया कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आपका आज बुलावा था, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी वेलकम करूँगा। इनके साथ ही मुस्तकिल जज हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान हैं, मेरे भाई मोहतरम इमरान आवान। इमरान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा देखते हैं आज के इस मुकाबले को और महफिलों को? बस मसरूफियात हैं आपकी? पिछला जो अपना मुकाबला हुआ, 3 बच्चों को सुना, आज फिर 3 बच्चों को सुनेंगे। लेकिन आज ज़्यादा है क्योंकि आज सेमीफाइनल है ना। सेमीफाइनल है और सख्त मुकाबला है माशाल्लाह। बिल्कुल। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं सभी, जिनको मैंने देखा, और बस अब देखते हैं कि क्या होता है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बड़ा प्यारा भाई है मेरा। आजकल ये भी लेट आना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन बड़ी मोहब्बत करते हैं, ज़िक्र सरकार से खासा लगाव है इनका। तारिक इस्माइल भी कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? तारिक भाई, ऑडिशन में भी आप थे, क्या लगता है कि कंपटीशन किस तरफ जा रहा है, क्या देखते हैं आप? देखिए, सिचुएशन माहौल को देखते हुए क्रिएट किया जाता है। तो अब ऑडिशन जिन्होंने दिया है, अब वो ऑडिशन देने के बाद अब उनका जाहिर सा बात है कि हौसला और मजीद बढ़ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात, आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है तो इसमें सख्त से सख्त मुकाबला होगा। अच्छा तारिक भी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कोई सस्पेंस होगा, मुकाबला मुश्किल होगा, ऐसा लगता है कुछ आपको? इमरान भाई, दोनों से मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, वो तो आवाज़ें सुन के आपने क्या अंदाजा लगाया कि मुश्किल हो सकती है? आपके लिए नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं नाथ होने की बात कर रहा हूँ, सरकार आप जजीज हैं। नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अभी तो हमने उनको सुना नहीं है ना सेमीफाइनल का। देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। जी इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा भी ये है कि माशाल्लाह बच्चे जो मैंने जो जिनको हमने सेलेक्ट भी किया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। और बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आते हैं, और इन्हें मैं गाए बगाए मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखता रहता हूँ, ये पार्टिसिपेट करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मगर K21 न्यूज़ का एक ये मैं अपना कहता हूँ कि ये इनका जो आप कह खासा सकते कह हैं, लें खासा या मेहनत कह लें हमारी, मेहनत बाखबर ऐसी पाकिस्तान है कि की। ये बड़ा भरपूर ग्रूम करते हैं बच्चों को और बड़ा जोड़ के रखते हैं साथ मुकाबलों में। और आपकी इसमें मैं आप सफ़े अव्वल हैं कि इतना बच्चों को लेके चलते हैं। कहते ना कि टीम अच्छी हो ना तो खेलने का मैदान में मजा बिल्कुल, आता है, बिल्कुल, और हम बिल्कुल, ऐसे ही। जिक्र सरकार को मैदान अमल में लेके आए हैं तो जीत तो हमारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया जहान ने ट्रांसमिशन खत्म कर दी, लेकिन शर्फ हासिल है सैयद अली अबरार को, बिल्कुल, K21 न्यूज़ को, और मेरी टीम को, मेरे प्रोड्यूसर को, पसे पर्दा जो मेरे कैमरा मैन है उनको, IT उसमें डिपार्टमेंट मैं मेरा ऐड करना PCR है, चाहता हूँ MCR है, आपकी सबका, बज़म नूरे मुजस्सम नात कौंसल। नात कौंसल, वो माशाल्लाह
वही असल प्लेटफॉर्म वही देती है जो बिल्कुल बच्चे ऐसा ही यहाँ है। तक पहुँचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमरान भाई, आपसे गुफ्तगू हमने की, आपने बताया कि मुकाबला टफ होगा। अलामा अतहर मशहदी हमारे साथ मौजूद हैं। और अलामा साहब माशाल्लाह से आलिम हैं, इल्म हासिल किया, लेकिन होता है ना कि मदरसे में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं आपके साथ के, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, तो नात को कैसे देखते हैं आप, कंपटीशन को? बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप, क्योंकि आपने भी सीखा, उस्तादों का अदब किया आपने। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर शय रसूल मुअज़्ज़म पे कुर्बान। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अब ये 12 तारीख हो या 17 तारीख हो विलादत की, ये दोनों चांद की तारीख है। चांद ना था, ये थे। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। जो नूर अव्वल हो, जो खुल्क अव्वल हो, जो तख्लीक अव्वल हो, उसके लिए कायनात में लफ्ज़ तलाश किए जाएं तो लफ्ज़ मिलते नहीं। अब उनकी सनाखानी करना, उनके लिए मिदहत के लफ्ज़ बयान करना, ये भी कमाल का खासा है, ये भी अताए इलाही है। ये रसूल मुअज़्ज़म का करम है कि उन्होंने इस काबिल किया कि आप उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बात, बिल्कुल बेशक। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें कायनात में चुनीदा शख्सियात में शामिल किया गया कि हम उनके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तार कह सकें, बेशक। लफ्ज़ बयान कर सकें। तो जितने भी सनाखान हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप रसूल मुअज़्ज़म का कलाम या कोई लफ्ज़ बयान करें तो सबसे पहले तो आपकी फ़िक्र तैयब होनी चाहिए। वाह 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 वाह। आपका लिबास ताहिर होना चाहिए, आपके लफ्ज़ ताहिर होने चाहिए। जितनी आप तहारत की जानिब जाते जाएंगे उतना रसूल के करीब होते जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो बावजू, ऐने क्या तहारत बात है, क्या बात है। ऐने तहारत है। तो ताहिर की महफिल में ताहिर ही आता हाय 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 हाय, तैयब। वाह 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 वाह। अब इनके मुतालिक जब आप गुफ्तगू करें तो आप अपने मुताले को वसी करें। जितना मुताला वसी होगा उतने लफ्ज़ की अदायगी बहुत आसान और सहल हो जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने मुताले को वसी कीजिए। क्या बात है। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप रसूल मुअज़्ज़म के नज़दीक करीब। क्या खूबसूरत बात की अल्लामा सबसे साहब आपने कि ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत, अक़ीदत उनके नाम से ही आ जाती है। यूसुफ भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को, क्योंकि बचपन में यकीनन नात आप भी पढ़ते, मस्जिदों में जाते हैं ना, कभी कभी जुम्मे के दिन होता है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, मस्जिदों में जाता था, जैसे जुम्मे की अज़ान होने में कुछ लम्हे बाकी होते तो मस्जिद में जाके नातें पढ़ी जाती थी। अब ऐसा नहीं है माहौल, पहले तो बहुत हुआ करता था। यूसुफ भाई क्या कहेंगे? इसकी असल वजह ये है कि जो माहौल वो नहीं रहा। मैं देखता हूँ जब हम मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले जो ना, हालांकि मस्जिद में बच्चे पहुँचे हुए होते हैं, बिल्कुल, और हम जो बच्चों आज जो दूर हैं, या उसके बाद वो ज़ाहिर बड़े होते हैं, वो फिर हम कहते हैं जी हमारे बच्चों में दीन नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, एहतराम नहीं है, तालीम नहीं है। होता क्या है कि वो जो बच्चा वो सबसे पहले मस्जिद में पहुँचा हुआ होता है जुम्मे वाले दिन या जमात के टाइम पे, उसको क्या करते हैं, चल भाई तू पीछे चल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है असल वजह। मैं जब खाना काबा गया, मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, मैंने मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी, तो मैंने वहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं देखा कि जी बच्चा तो इसको पीछे कर दें। तो मैंने इस बात पे आके मैंने मस्जिदों में जहाँ पर हम जुमा पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ के लिए कहा भी कि यार हम बाद में फिर बच्चों को बोलते हैं यार ये शरारतें करते हैं। जब आप उनको पीछे भेज दोगे, फ्रंट में बैठेंगे शरारत नहीं करेगा वो, जब बैक पे भेजेंगे तो वो शरारत भी करेगा। कुछ आप शायद कहना चाह रहे हैं, अगर कहना चाह रहे हैं तो ये है बड़े, वजह। क्योंकि मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, मेरे ज़हन में असल जो बात वजह आई है ना वो ये है कि हम बच्चे जो हो रही है, तो बच्चों को जो ना हम दीन से खुद दूर करते हैं। हम मुझे अब कुछ नहीं आता, अब एक बच्चा वो काबिल है, अब मैं बड़ा होने के नाते नहीं जी मैं तो बड़ा हूँ, भाई बड़ा तेरे पास बड़ा इल्म है, तेरे पास बड़ी सोच है, लेकिन उठा के हम बच्चों को पीछे कर देते हैं। इस बात का जो ना मैं ये आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहूँगा, बहुत अच्छा मैसेज। जो लोग ये ऐसा करते हैं प्लीज ऐसा ना करें। इसी वजह से हमारे बच्चे जो ना आज दीन से दूर हैं। यूसुफ भाई जी, अल्लामा साहब। यूसुफ भाई ने बहुत खूबसूरत बात की। हमारे बुजुर्ग और उनके बुजुर्ग ये तरबियत किया करते थे कि बच्चों को सामने रखते थे, खुद पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी आप बच्चों को आगे रखते हैं,
बड़ों को पीछे। ये कमाल की बात है और ये तरबियत में शामिल है कि बच्चों को सामने रखें। अच्छा, ये जो तरबियत है ना लामा साहब, निगाहों के साथ, ये जो तरबियत है ना, आपने कहा कि आप बच्चों को आगे रखते हैं, उसकी वजह यह है कि ये तरबियत मैंने आका नामदार से ली, रिसालत मुआब से ली। मस्जिद नबवी है, रसूल सजदे में है, इमाम हसन इमाम हुसैन आते हैं, पुश्त पे सवार हो जाते हैं, सजदा तवील हो जाता है, तो सरकार के सहाबी जो होते हैं वो सजदा देखते हैं कि सजदा तवील ही हुआ जा रहा है क्या, शायद नमाज नौज बिल्ला सरकार को याद नहीं कि उठना भी है, लेकिन सहाबी उठ उठ के देखते रहे, लेकिन रसूल सजदे में है। जिब्राइल आते हैं कि या रसूल अल्लाह सजदे को तवील कीजिए। अल्लाह को ये इबादत इतनी पसंद आई है कि आज हुसैन का आपकी पुश्त पे आना अल्लाह को पसंद है। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन बच्चे तो थे, लेकिन रिसालत ने बताया कि मस्जिदों में बच्चों का मुकाम होना ज़रूरी है। इबादत जब बचपन से ही आप उनको इबादत की जानिब लेके जाएंगे तो यकीनन सी बात है कि वो इबादत में शुमार रहेंगे। लेकिन आजकल बच्चों को क्या हो गया, माँ अगर किचन में है तो बच्चे को मोबाइल दे दिया, कार्टून देखनी है, दूर हो गए। तो बच्चों की बात हो रही है। हमारी जो पहली आवाज़ है भाई, नातिया कंपटीशन का आगाज़ किया जाए आप सबकी इजाज़त से। जी अलामा साहब कुछ कहना चाहते हैं? पुश्त पे जब आप थे तो रसूल वही का इंतजार कर रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह, जब तक वही नहीं आती हाय 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 हाय, रसूल ना बोलते हैं, क्या बात है, कौली तौर पर न अमली तौर पर, फेली तौर पर कुछ नहीं करते। वो इंतजार कर रहे थे वही का। क्या बात है, वही इंतजार कर रही थी जिब्राइल का। ओ हो, जिब्राइल इंतजार कर रहे थे खुदा का, परवरदिगार के क्या हुक्म बात का, है, क्या बात और है। परवरदिगार इंतजार कर रहे थे कि हुसैन कब उतरे तो कब हम वही। आप लोगों की इजाजत से मुकाबले का आगाज किया जाए। जी अलामा साहब, यूसुफ भाई, इमरान भाई, आज के इस नातिया मुकाबले की पहली आवाज़, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो कम उम्र सना ख्वाह हैं, देखते हैं कि आज हमारे नाज़रीन को और जजेस को कितना मुतमईन कर पाएंगे। बिस्मिल्लाह, अपना नाम बताइएगा और कलाम पेश कीजिएगा। मेरा नाम सैयद इख्तियार अली है। माशाल्लाह, इख्तियार अली, बिस्मिल्लाह एक शेर पेश कीजिएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थे कम सिंह सना खान
मैं चाहूँगा कि तसलसल बरकरार रखते हुए अगली जजेस के कमेंट अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि जजेस अपना फैसला मंसूब करते रहेंगे। अगली आवाज़ हमारी कौन है, अपना नाम बताइएगा और कलाम पेश कीजिएगा। बेटा एक शेर पढ़िएगा कुछ। सालिहा तनवीर। सालिहा तनवीर जी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो दुहा खातमुल अंबिया, ऐ बिरूं अज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाने ज़मन, सद्दे बाबे मुहन, नूरे हक़ मिनवन, मायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं क्योंकि मुकाबला टफ है लेकिन मेहनत कम लगी मुझे। ज़्यादा मेहनत बच्चे या तो कंफ्यूज हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इमरान भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बच्चों ने ऑडिशन में भी यही कलाम पढ़े थे, तो ये कलाम एक तो मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी कह सकते हैं, आप लोगों को फिर फीडबैक आता है तो उसमें यही कहा जाता है कि बच्चे वही तैयारी करके एक ही पक्का कलाम पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एतराज़ रहेगा। आपके पास सर आप जजेस हैं, आपको लगता है कि उनको आगे, क्योंकि तो हमने जब कहा था कि ऑडिशन का पढ़ा हुआ कलाम आप सेमीफाइनल में और फाइनल में नहीं पढ़ेंगे, अगर वो फिर पढ़ लें तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, तो हम नहीं हैं उसके जिम्मेदार। नंबर इसके जो है ना जी 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 बिल्कुल माइनस होंगे, और कोशिश ये करें जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं तो वो दोबारा रिपीट कलाम जो ऑडिशन कलाम है वो ना पढ़ें और अस्थाई भी रिपीट ना की और जाए, अस्थाई रिपीट ना करें। जी बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। और मेरा नाम वाइज अहमद है। वाहिद अहमद जी, वाहिद भाई कलाम पेश कीजिएगा। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है, ऐसा मिलता नहीं क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे न
नहीं है ऐसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तसलसल ये बरकरार रहे और जजिस के जो कमेंट हैं वो हम आखिर में लेंगे। जी, आपका नाम? मलीहा नईम। दोबारा बताइएगा। मलीहा नईम। जी, बिस्मिल्लाह। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले अमी। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी। अबरार, आपने नोटिस किया अलामा साहब कितना झूम रहे हैं माशाल्लाह। कलाम ऐसा है और ये मुकाबले का ही कलाम है। भी बड़ी प्यारी माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, दो नातखान हमारे दरमियान मज़ीद मौजूद है, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, और हम जब वक्फे से वापस आएंगे तो बाकायदा इस मुकाबले का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और चलते हैं हमारी जो सेकंड लास्ट नाथान है अरीबा असलम। बारगाह सालत बाब में गुरहाई की इज़्ज़त पेश कीजिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा
क्या जू दो करम फर्श वाले तेरे शौकत कौलो क्या जाने फर्श वाले तेरे शौकत कौलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा ये थी रिबा असलम जो बार गाहरी सालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। और आखिरी इस मुकाबले के सेमीफाइनल के आखिरी सना खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाई अपना नाम बताइए और कलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान अहमद। बिस्मिल्लाह दिलशाद भाई। सुकून पाया है बेकसी में हुदूद गम से निकल गया हूँ मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। के आखिरी नात खान को मैं तैयबा आप ही उनको दावत दीजिए कि वो आए और कलाम पेश करें। मैं उमैमा शहजाद से कहूँगी कि आप आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। और बाकी आपस में इत्तेफाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बात की बात, क्योंकि नाते कंपटीशन है उसमें यूसुफ भाई क्योंकि मुकाबला है इसमें आपने अपनी मेहनत दिखानी है। जी बिल्कुल, तो ये जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जी बिल्कुल। और देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चा बच्चा होता है भले वो कुछ भी हो, और बच्चों को मैं समझता हूँ कि बच्चों के हिसाब से जो ना ट्रीट करना चाहिए। एक बच्चा उसकी 12-14 साल या 15 साल उम्र है, अब उससे आप बात करें जब वो 30-40 साल वाली, तो मेरा ख्याल से ज़रा अच्छा नहीं लगता। बाकी हर किसी की एक अपनी अपनी सोच। लेकिन ये नादिया मुकाबला है जनाब। बेटा ठीक है, लेकिन बात ये है कि मुकाबले की बात आती है ना, तो फिर मुकाबले में मैं उससे इनकारी नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कि उस बच्चों को उस तरीके से तैयार भी किया जाता है। से उमैमा शहजाद की नात की जानिब चलते हैं। उमैमा कलाम पेश कीजिएगा। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझे खता कार सा दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी
मज़े मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। जी अलामा साहब, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इससे कबल के जजेस अपना डिसीजन ले लें। मुकाबला नात में यकीनन सी बात है कि मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं बता सकते, बच्चों को सिलेक्शन घर से करनी चाहिए। मुकाबला नात देखें, सर्च करें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कहेंगे मुख्तसर। अगर इसमें बात दुरुस्त है, जो भी मुकाबले के लिए आया है उसको तैयारी खुद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये फेयर बात है। जी। बाकी अगर आप दे देंगे उसको, एक पैरामीटर दे देंगे, वो तो फिर सिलसिला अगर सब कुछ हमने ही बता देना तो फिर तो वो फाते करार पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। हमने तो यहाँ पर रियलिटी दिखानी है कि इंसान अपने घर से खुद मेहनत करके आए, सीखे। वो देखें 2 मिनट है आपके पास, उस 2 मिनट के अंदर रहते हुए आपने अपनी मेहनत को दिखाना है। मैं सब आप यकीन कीजिए कि मैं जब इंडिया से मुकाबला विन करके आया, तो जब मैंने ऑडिशन दिया पाकिस्तान टेलीविज़न पे, तो सैयद मरगूब अहमद हमदानी और सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब उसमें जजेस थे, अलहाज खुर्शीद अहमद उसमें जज थे। तो जब मैंने अस्ताई पढ़ी तो उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया, अंतरा सुना ही नहीं उन्होंने। तो बात ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि जब मैंने अंतरा भी पढ़ दिया तो मैं सेलेक्ट ही नहीं हो सका। दिल बर्दाश्ता होता था मैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। तो हिम्मत नहीं आप तमाम बच्चों को यही, यूसुफ भाई क्या कहते हैं, हिम्मत हारनी चाहिए इंसान को। आपने कितनी स्ट्रगल की है। यही बात तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, बच्चों के मुताबिक उसको जो ना दवाई भी देनी पड़ती है, आधा चम्मच भी देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बच्चों में कोई बात निकाल रहे हैं कि यार ये आपके अंदर कमी है, तो हमें, मैं समझता हूँ एक बहसीयत को बड़ा होने के नाते, उस्ताद तो ये लोग बैठे हैं, हम अपनी दूसरी फील्ड के उस्ताद हैं, तो उस हिसाब से हमें जो ना बच्चों को जो ना समझाना पड़ता है कि बेटा आगे आपने ऐसा करना है। तो ये चीज़ें आपकी कमी है, ताकि उसकी जब इस्लाह भी हो और उसके अंदर जो ना दिल भी उसका ना टूटे। ये थोड़े से लफ्जों का बड़ों को रखना चाहिए। मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी इस चीज पे, वो इसलिए मासूम है वो, अगर बड़ा आप मुझसे बहस कर रहे हैं, वो मासूम है, बेशक वो मासूम है, लेकिन हजरत वो देखिए इस वक्त ये ना ये मदरसा है, बिल्कुल ठीक है, ना ये स्कूल है, ना ये घर है, ये कंपटीशन का एक प्लेटफॉर्म उन्हें हमने दिया हुआ है, जिसमें वो आके बस अपनी ज़िंदगी का, जैसे एग्ज़ाम होता है, पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ थोड़ा सा हमें पेश कर देते हैं। अब ये वो चीज़ चल रही है, अब ये बाकायदा हम अभी सिखा नहीं रहे। अभी उनको यही समझाने की ज़रूरत है कि बेटा आइंदा कभी भी आप अगर किसी मुकाबले में जाएं तो अपने आप को इतना मेहनत करके जाएं, आपको किसी चीज़ का फिर आपका दिल ना टूटे। कहने का मकसद ये, जी बिल्कुल, ये लेकिन ये तैयारी ये घर से करके आना चाहिए। आइंदा के लिए कभी भी आप ये नसीहत आइंदा ये कभी ना ऐसा हो। बिल्कुल, जब आप ये पहले देखें, अगर वो गलती बच्चा करता है आप उसको समझाते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर उसमें बच्चे में निखार आता है। लेकिन ये मुकाबले में नहीं होता, समझाना। जी वो आपकी बात दुरुस्त है, गुफ्तगू है। और यकीनन सी बात है, ये सीनियर है, हर बंदा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, जब जाके वो यूसुफ पाकिस्तानी बनता है। मेहनत की जाए, इल्म हासिल किया जाए तो अलामा अतहर मशदी बनते हैं। मेहनत की जाए और मुकाबलों को देखते हुए आगे बढ़ा जाए तो और ज़हरा काज़मी बनती हैं। ऐसे ही तारिक इस्माइल और इमरान भाई हैं, तैयबा शाह है। तो मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह फल मिलेगा। इमरान अमान की जानिब चलते हूँ और इमरान बताइएगा कि क्या पोजीशन है, कौन सी कितनी वादे कल हमारे दरमियान मौजूद होंगी और कौन कौन हमारे साथ। जी अबरार भाई, असल में मसला ये हुआ है कि आज तो आपने भी ये फील किया, मैंने भी किया, तारिक भाई ने भी और अरीज ने भी ये फील किया कि आज बच्चों की वैसी तैयारी थी नहीं। और हमारे 2 बच्चे वैसे ही सिलेक्ट थे, 3 थे और 3 में से 1 ने पढ़ लिया है, 2 बच्चों ने, और वो समझें कि फ़ाइनल में ही हैं। तो अभी 5 बच्चे हम अभी जो है 6 बच्चे कल फाइनल के लिए हमने निकाले हैं। 6 बच्चे। आप लगता है आपको, क्योंकि कल ग्रैंड फिनाले है। जी मेरे ख्याल से 6 ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। मुझे बताइए क्या क्या आपने उनमें देखा और क्या आपने उनको सिलेक्शन में रखने के लिए उनको देखा। जी देखें, जैसे कि वो बिलाल थे, हाफिज बिलाल बहुत अच्छा पढ़ के गए, वो तो फाइनल में सिलेक्ट है। अलिशबा थी, वो बहुत अच्छा पढ़ा, वो भी सिलेक्ट है। जिशान ने भी सेमीफाइनल में बहुत अच्छा पढ़ा। मगर आप तीनों बताइए आज का क्या लुबे-लुभाव है। आज हमने 5 बच्चे निकाले हैं और 4 बच्चे और 2 वो हैं जो ऑलरेडी फाइनल में हैं वो लोग, तो 6 बच्चे हम। तारिक भी आप इमरान भाई की बात से सहमत हैं?
क्या लगता है आपको? आज 4 निकलने चाहिए, 3 निकलने चाहिए या 2 निकलने चाहिए? आप क्या कहेंगे? एग्री करूंगा, बट ये है कि जो मेरे ख्याल के इन्होंने जो रिजल्ट बनाया है, इन्होंने, आपने नहीं बनाया? नहीं नहीं, मेरी भी शिरकत रही है इसमें। आप तीनों की मुशावरत से ही बनाया ना? ये भी हमारे साथ थी। जी। तो हम लोगों ने मशवरा ये किया कि जैसे कि 3 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 6 होंगे, तो 6 में से हम 3 को जो है वो नंबर वाइज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसलिए जो है वो आज हम लोगों ने, मेरे ख्याल गालिबन इमरान भाई और हम मशावरत से 6 को सिलेक्ट किया। ये भी आपका मुश्तरका फैसला है? जी बिल्कुल, इमरान भाई और मेरे भाई का बिल्कुल ये मुश्तरका फ़ैसला है और ये सही है। बच्चों को मेरे ख्याल में आज इनकी वाकई में तैयारी नहीं थी उस हिसाब से। कल हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं बल्कि यकीनन इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने इनको टीच किया है, आज बताया है, तो इंशाल्लाह ये कल उम्मीद है कल कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। नाज़रीन, इससे कब्ल कि हम इख्तिताम की जानिब जाएँ, यूसुफ भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लामा साहब आपका, कल तो आपकी सदारत में यहाँ पर अज़ीम-ओ-शान, मैं कहता हूँ कि तारीख़ी अज़ीम-ओ-शान ग्रैंड फिनाले होने वाला है और अज़ीम-ओ-शान महफ़िल ज़िक्र आले रसूल का इनेकाद किया है। कल 7 बजे से रात 9 बजे तक हम लाइव होंगे और यकीन कीजिए कि इंतज़ार हुआ करता है हर साल मुझे 17वीं शब का, क्योंकि हम जब भी इस जिक्र को सजाते हैं तो जिक्र बुलंदो बाला हो जाता है। फरिश्तों की रहमत होती है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कल हम होंगे आपके साथ, तब तक के लिए मुझे और तैयबा शाह को मेरी पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا